शांति प्यारे मीठे भाइयों बहनों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो स्कूल तो आज है नहीं, लेकिन स्कूल से फ़ोन आया है कि सेजल का कुछ सब्जेक्ट में मार्क्स कम डला हुआ है, तो अभी और बढ़ेगा। ऐसे और अच्छा मार्क्स लाइए, लेकिन अभी और नंबर बढ़ेगा। तो अभी स्कूल जाएंगे। आज की कहानी से शुरू करते हैं कि आज बाबा ने हम बच्चों को क्या शिक्षाएं दी। ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। काम की तलाश में इधर उधर धक्के खाने के बाद निराश होकर जब वह घर वापस लौटने लगा तो पीछे से आवाज़ आई, ए भाई, यहाँ कोई मजदूर मिलेगा क्या? उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा 3 गठरियाँ उठाए हुए खड़ा है। उसने कहा, हाँ, मैं ही मजदूरी कर लूँगा, मुझे रामगढ़ जाना है, 2 गठरियाँ भी उठा लूँगा, पर मेरी तीसरी गठरी भारी है। इस गठरी को तुम रामगढ़ पहुँचा दो, मैं तुम्हें 2 रुपये दूँगा। बोलो, काम मंजूर है? यहाँ हो ना थोड़ा, ठीक है? बोला, ठीक है, चलो, आप बुजुर्ग हैं, आपकी इतनी मदद करना तो यूँ भी मैं अपना फर्ज समझता हूँ। इतना कहते हुए गठरी उठाकर अपने सिर पर रख ली, किंतु गठरी रखते ही उसके भारीपन का एहसास हुआ। उसने बूढ़े से कहा, ये गठरी तो काफ़ी भारी लगती है। बोला, हाँ, इसमें 1-1 रुपए के सिक्के हैं। बूढ़े ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। उसने सुना तो सोचा कि होंगे, मुझे क्या, मुझे तो अपनी मजदूरी से न मतलब है, तो ये सिक्के भला कितने दिन चलेंगे? तभी उसने देखा कि बूढ़ा उस पर नज़र रखे हुए है। उसने सोचा कि ये बूढ़ा जरूर ये सोच रहा होगा कि कहीं ये लेके भाग तो नहीं जाएगा, पर मैं तो ऐसी बेईमानी और चोरी करने में विश्वास नहीं करता। मैं सिक्कों के लालच में फंसकर किसी के साथ बेईमानी नहीं करूँगा। चलते चलते आगे एक नदी आ गई। वह तो नदी पार करने के लिए झट से पानी में उतर गया, पर बूढ़ा नदी के किनारे खड़ा रहा। उसने बूढ़े की ओर देखते हुए पूछा कि क्या हुआ, आखिर रुक क्यों गए? बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी कमर ऊपर से झुकी हुई है, 2-2 गठरियों का बोझ है, नहीं उठा सकता, कहीं मैं नदी में डूब ही ना जाऊँ। तुम 1 गठरी और उठा लो। मजदूरी की चिंता ना करना, मैं तुम्हें 1 रुपया और दे दूँगा। ठीक है, लाओ, पर इसे लेकर कहीं तुम भाग तो नहीं जाओगे? बोला, क्यों, भला मैं क्यों भागने लगा? भाई, आजकल किसी का क्या भरोसा। फिर इसमें चांदी के सिक्के जो हैं, दूसरा गठरी में कौन सा सिक्का है? मैं आपको ऐसा चोर बेईमान दिखता हूँ क्या? बेफिक्र रहिए, मैं चांदी के सिक्कों के लालच में किसी को धोखा देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। लाइए, ये गठरी भी मुझे दे दीजिए। दूसरी गठरी उठाकर उसे नदी पार कर ली। चांदी के सिक्कों का लालच भी उसे डिगा नहीं पाया। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सामने पहाड़ी आ गई। वह धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा, पर बूढ़ा अभी भी नीचे ही रुका हुआ था। उसने कहा, आइए ना, चलिए। फिर से रुक क्यों गए? बूढ़ा आदमी हूँ, ठीक से चल तो पाता नहीं हूँ, ऊपर से कमर पर 1 गठरी का बोझ है, और उसके भी ऊपर पहाड़ की दुर्गम चढ़ाई। तो लाइए, ये गठरी भी मुझे दे दीजिए, बेशक, और मजदूरी भी मत देना। लाइए, हम उठा लेते हैं। पर बोला कि कैसे दे दूं, इसमें जो सोने के सिक्के हैं। तीसरा गठरी में क्या था? और अगर तुम इनसे लेकर भाग गए तो मैं बूढ़ा तुम्हारे पीछे भाग भी नहीं पाऊंगा। कहा, ना, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, ईमानदारी के चक्कर में ही तो मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है, वरना मैं तो एक सेठ जी के यहाँ मुनीम की नौकरी करता था। सेठ जी मुझसे हिसाब किताब में गड़बड़ करके लोगों को ठगने के लिए दबाव डालते थे, तब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया और नौकरी छोड़कर चला आया। उसने यूं अपना बड़प्पन जताने के लिए गप्पे हाँकी, ऐसे बोल दिया झूठ। बोला, पता नहीं तुम सच कह रहे हो या झूठ, पता नहीं, खैर उठा लो ये सोने के सिक्के वाली तीसरी गठरी भी, मैं धीरे धीरे आता हूँ। तुम मुझसे पहले पहाड़ी पार कर लो तो दूसरी तरफ नीचे रुककर मेरा इंतजार करना। वह सोने के सिक्के वाली गठरी उठाकर चल पड़ा। बूढ़ा बहुत पीछे रह गया। उसके दिमाग में आया कि अगर मैं भाग जाऊं तो ये बूढ़ा तो मुझे पकड़ नहीं सकता है, और मैं एक ही झटके में मालामाल हो जाऊंगा। मेरी पत्नी जो मुझे रोज कोसती रहती है,
कितनी खुश हो जाएगी सोने के सिक्के पाके। तो इतनी आसानी से मिलने वाली दौलत ठुकराना भी बेवकूफ़ी है। तो एक ही झटके में धनवान हो जाऊंगा, करोड़पति अरबपति बन जाऊंगा। पैसा होगा तो इज्जत ऐशो आराम सब कुछ मिलेगा मुझे, ऐसा सोचने लगा। तो उसके दिल में लालच आ गया और बिना पीछे देखे वो क्या हुआ, भाग खड़ा हुआ। 3-3 भारी गठरियों का बोझ उठाए भागते भागते उसकी सांसें फूल गई। घर पहुंचकर उसने गठरियां खोलकर देखी तो अपना सिर पीट कर रह गया, सर पीटने लगा। गठरियों में सिक्कों जैसे बने हुए मिट्टी के ढेले ही थे। वह सोच में पड़ गया कि बूढ़ा को इस तरह का नाटक करने की जरूरत ही क्या थी। तभी उसकी पत्नी को मिट्टी के सिक्कों के ढेर में से एक कागज मिला जिस पर लिखा था कि यह नाटक इस राज्य के खजाने की सुरक्षा के लिए ईमानदार सुरक्षा मंत्री खोजने के लिए किया गया है। परीक्षा लेने वाला बूढ़ा और कोई नहीं, स्वयं महाराजा ही थे। अगर तुम भाग ना निकलते तो तुम्हें मंत्री पद और मान सम्मान सब कुछ मिलता, पर तुम ईमानदारी के टेस्ट में फेल हो गए। जी हाँ भाइयों बहनों, इस कहानी से क्या सीख मिला अभी तुरंत कमेंट करिए। हम सभी को सचेत रहना चाहिए, ना जाने जीवन देवता कब हमसे की कोई परीक्षा ना ले। प्रलोभनों में न पड़कर सिद्धांतों को पकड़े रखने में ही दूरदर्शिता है। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास मन चंगा। तो मन चंगा ईमानदारी के गुण को पकड़े। वो तो लेबर था ना, उसको तो लेबर से मतलब था, उसमें क्या है नहीं है उसको लालच करके क्या फायदा। तो ये है आज की कहानी। आज की कहानी का सार भी बाबा के मुरली का सार 30 मार्च का मुरली है। आज बाबा ने कहा है ना बच्चे, तुम शिव बाबा के रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। यह है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है, जो इसकी विशेषता को जानते हैं। तुम्हें पता है कि इस यज्ञ में कौड़ी से हीरा जैसा बनते हैं। बाबा हम बच्चों को क्या बना रहे हैं, कौड़ी से। और रावण क्या बना देता है, हीरा से कौड़ी। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है, इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। ऐसा कोई बेकायदा काम नहीं करना जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। ऐसा अगर कोई काम नहीं करना जो यज्ञ में विघ्न पड़े, बेकायदा काम जिसको बोलते हैं लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया है ना, गाली गलौज हो गया, ये बेकायदा काम है। ये लड़ाई झगड़ा कौन करवाया, माया। माया का खेल है ये। माया क्या करती है, मेरा है, ये मेरा है, ये हम किए तो किसी को नहीं देंगे। ये दुनिया किसने बनाई, भगवान ने। तो भगवान बोले मेरा है, तुम हट जाओ यहाँ से, भाग जाओ। ऐसे बहुत कुछ है, सांस ले रही है, हवा चल रहा है, कौन दिया हवा, ऑक्सीजन। अगर वो बोल दे पेड़ कि हम नहीं देंगे ऑक्सीजन, जाओ मेरा है, तो सांस ले पाएगी। तो मैं और मेरा नहीं करना है। मैं, इस दुनिया में जो कुछ भी है ये सबका है, बाबा का है और सबको यूज कर सकता है। तुरंत एक्सेप्ट कर लेना है। लड़ाई झगड़ा करना नहीं है कि ये मेरा है, हम किए। ठीक है। तो इस यज्ञ में वातावरण बड़ा शुद्ध होना चाहिए, एकदम शांति, दिल साफ तो मुराद हासिल। कुछ छिपा के नहीं रखना। हमने छिपा लिए, मम्मी हम इसको नहीं देंगे, टिया को नहीं देंगे, टिया छिपा रहे, हम दीदी को नहीं देंगे, मेरा है, हमको दिए थे अंकल, हम क्यों दे तुमको। क्यों, बांट के खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, सहयोग करके खाना चाहिए, बांट के खाओ। तो ये सब गुण आज की मुरली से उठाना है, अच्छा सीखना है। सदा तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। सदा विजयी कब बनेंगे, जब हर कार्य में सफलता होगी। तीनों कालों को सामने रख करके कर्म करेंगे। हाथ के किनारों को छोड़ दो, एक बाग को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। बाबा का हाथ पकड़ लो तो पार हो जाएंगे, नदी पार हो जाएंगे। बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना।
जैसे सब्जी बनाते हैं तो क्या होता है, कढ़ाई में पकने देते हैं, देखते हैं कि पका कि नहीं, तो तेल छोड़ने लगता है। तो बाबा भी कहते हैं जितना भी तुम्हारा हद के किनारे है ना उसको छोड़ो, एक बाप को सहारा बनो। और ये नहीं बोलो मैं ही ठीक हूँ, क्यों, सामने वाले को भी रिस्पेक्ट दो, आप वो भी सही हो सकता है। और सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं मुरली क्लास। जो मेन मुरली क्लास है, सभी बच्चे बैठे हैं। बाबा की याद में हम लोग पूरा मुरली विस्तार से पढ़ते हैं। आप सब भी पूरा मुरली सुनना है तो ब्रह्मा कुमारी नज़दीकी सेंटर पर जा कर के करें, और सबको कराएं भी, पढ़ाएं भी, सबको नशा मुक्त करें, तनाव मुक्त करें, टेंशन मुक्त करें। ये सबसे बड़ा पुण्य है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। फिर से कल मिलते हैं। ओम शांति। सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, नशा मुक्त रहें।